दोस्तों काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि हम एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर हम ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कौन से एग्जाम को हम हाई प्रायोरिटी दें। ये चॉइस हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपकी डिफिकल्टी दूर करने वाला हूं। मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियर मैनर में बताने वाला हूं कि मैं आपको किस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं वन कंप्लीट सोर्स फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, तो ये कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। दोस्तों इस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस क्या है, सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, सारी की सारी चीजें आपको इस गाइड बुक में मिलने वाली हैं। दोस्तों एक गाइड बुक डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि याद रखिए कि सिलेबस और पीवाईक्यूज इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के सबसे मेन हथियार हैं, जो कि आपके पास पक्का होने चाहिए। दोस्तों लिंक इस गाइड बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और एक गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है। दोस्तों अब बात करते हैं एपीएफसी और ईओ एग्जाम में किस पर्टिकुलर एग्जाम को हम चूज करें, किसको हाई प्रायोरिटी दें। दोस्तों ये चॉइस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहला पैरामीटर तो ये था कि भाई किस पोस्ट पर आप जाओगे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। तो अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम जो है टारगेट करते हो तो आप लेवल 10 क्लास ए पोस्ट पे जाते हो, और अगर आप ईओ एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप लेवल 8 क्लास बी पोस्ट पे जाते हो। तो ऑटोमेटिकली आपको हायर एग्जाम टारगेट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे भी एक अच्छा टूल है एग्जाम्स को चूज करने के लिए या फिर उनकी चॉइस को खत्म करने के लिए, वो है सिलेबस कंपैरिजन। दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम का और ईओ एग्जाम का सिलेबस ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आपको ये डाउट आएगा ही नहीं, आपका डाउट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो रखा होगा। कैसे? दोस्तों अगर आप इन एग्जाम्स का सिलेबस देखें तो एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस मेरे जो है राइट साइड पे है और ईओ एग्जाम का सिलेबस मेरे लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पर आप कंपोनेंट्स के नाम देखिए एक बार। जनरल इंग्लिश आपको प्रिपेयर करना है, आपको इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट प्रिपेयर करना है, और करंट इवेंट आपको प्रिपेयर करने हैं। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन आपने प्रिपेयर करना है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि इंडियन पॉलिटी है वो आपने प्रिपेयर करना है। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी आपने प्रिपेयर करना है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस आपने प्रिपेयर करना है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस आपने प्रिपेयर करनी है। एलिमेंट्री मैथ जो कि क्वांट है, स्टैट एंड जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आपने प्रिपेयर करनी है। एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया आपने प्रिपेयर करनी है। तो ये सिलेबस है एपीएफसी एग्जामिनेशन का। अब इसके पैरेलली अगर आप ईओ एग्जाम का सिलेबस देखें तो वो क्या है कि भाई यहां पर भी जनरल इंग्लिश है, बिल्कुल वहां पर भी थी। यहां पर भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, वहां पर भी था। करंट इवेंट यहां पर भी है, वहां पर भी थे। डेवलपमेंटल इश्यूज यहां पर भी हैं और यहां पर भी हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी दोनों तरफ है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगेन दोनों तरफ है। आईआर एंड लेबर लॉ, जनरल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांट, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो सारे के सारे कंपोनेंट उस तरफ भी हैं। तो अगर आप एपीएफसी एग्जाम और ईओ एग्जाम के सिलेबस को कंपेयर कर रहे हो तो आपको एक क्लियर चीज दिख रही होगी कि भाई एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस में ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम का सिलेबस इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब दिस इज दी लार्जर सिलेबस और मोर सिलेबस, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ा लेस सिलेबस है ईओ एग्जामिनेशन का। दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी शायद रिजॉल्व होगी कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम और ईओ एग्जाम दोनों के लिए एलिजिबल हो तो आपको ऑटोमेटिकली एपीएफसी एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। एक तो हायर पोस्ट है, और दूसरी बात इस एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट हो रही होगी। दोस्तों कॉमन सिलेबस है, जितने भी कंपोनेंट हमारे ईओ एग्जाम में आते हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट हमारे एपीएफसी एग्जाम में भी आते हैं। तो एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करने से जब हम इन कंपोनेंट को प्रिपेयर कर लेंगे तो हम ईओ एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली खुद को प्रिपेयर्ड पाएंगे। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की वेटेज कम नहीं है, इन क्वेश्चंस की वेटेज है अराउंड 110 115 इन एपीएफसी एग्जामिनेशन। दोस्तों ये कंपोनेंट्स आपने प्रिपेयर करने ही है अपनी सिलेक्शन के लिए, और ये कंपोनेंट प्रिपेयर करने के बाद आप दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप आईआर एंड लेबर लॉ एपीएफसी के लिए अलग प्रिपेयर करेंगे, ईओ के लिए अलग प्रिपेयर करेंगे, नहीं। सिंगल प्रिपरेशन है। जब आप आईआर एंड लेबर लॉ में फॉर एग्जाम्पल आप मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ रहे हैं तो वो एक्ट आप कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई ये एक्ट मेरा एपीएफसी में भी काम आए और ये एक्ट मेरा ईओ में भी काम आए। एंड दोस्तों एक और जो एरिया है जिसके थ्रू आप चॉइस कर सकते हैं कि भाई हमें किस लेवल पे किस एग्जाम के लिए पढ़ना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने अगेन आपको बोला कि भाई आपके पास सॉल्व पीवाईक्यूज की गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, जहां पर हम आपको हर चीज दे रहे हैं रिगार्डिंग एपीएफसी ईओ एग्जामिनेशन। तो इस गाइड बुक को डाउनलोड करिए, सॉल्व पीवाईक्यूज देखिए, क्योंकि वहां पर आपको एक और चीज पता लगेगी कि भाई एपीएफसी और ईओ एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनके बीच में लेवल में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आप आईआर एंड लेबर लॉ के क्वेश्चन देखोगे एपीएफसी एग्जामिनेशन में भी और ईओ एग्जामिनेशन भी, दोनों ही एग्जाम में इन एग्जाम्स के इन कंपोनेंट्स के क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के आते हैं और ऑलमोस्ट सेम लेवल है एपीएफसी और ईओ में। मतलब डिफरेंट भले ही पोस्ट हैं लेकिन एग्जाम के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको एक सिंगल प्रिपरेशन करनी है इन कंपोनेंट्स की और आपके दोनों एग्जाम टारगेट होंगे। एंड दोस्तों अगर आप इन जो है ऑनलाइन एपीएफसी वाले कंपोनेंट्स को भी देखो, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन, इंडियन कल्चर हेरिटेज, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टेट। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं दोस्तों, इनके क्वेश्चन हार्डली हार्डली 8 to 10 आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो बहुत ज्यादा वेटेज इन कंपोनेंट की नहीं है। तो दोस्तों अगेन आपको प्रायोरिटी में क्या प्रिपेयर करना है,
एपीएफसी एग्जाम के वो 11 कंपोनेंट जो कि ईओ एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर करके आप दोनों एग्जाम्स के लिए खुद को बहुत अच्छे से रेडी पाएंगे। दोस्तों अगेन इन सिलेबस को जो है आपने देख तो लिया, आपको कंपोनेंट के नाम पता लग गए, लेकिन एक बार इनका डिकोडेड जो सिलेबस है वो भी पक्का देख लीजिएगा। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस गाइड बुक में आपको डिकोडेड सिलेबस भी मिलने वाला है, तो एक गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए। दोस्तों डिकोडेड सिलेबस आपको हेल्प करेगा कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, और अगेन आपको ये भी अंदाजा लगेगा पीवाईक्यूज के साथ सिलेबस को एनालाइज करके कि भाई इन दोनों एग्जाम्स में जो बाउंड्री है प्रिपरेशन की, जो स्कोप ऑफ प्रिपरेशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगर आप एपीएफसी एग्जाम का स्कोप ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे तो अगर वो दायरा प्रिपरेशन का इतना है तो इसमें से आप बस थोड़ा सा दायरा कम कर दीजिए, ये दायरा ईओ एग्जामिनेशन का है। तो दोस्तों आप लोगों का जो इनिशियली डाउट था कि मुझे कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, एपीएफसी या फिर ईओ, दोस्तों ये डाउट आपका रिजॉल्व हो गया होगा कि भाई मुझे सिलेबस कंपैरिजन के बाद ये पता लगा है कि मुझे एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उससे मेरी ईओ की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दोस्तों ये प्रिपरेशन आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स। तो मास्टर कोर्स कंप्रेहेंसिवली सारे कंपोनेंट्स को कवर कर रहा है। इस मास्टर कोर्स में हम आपको जो है हर कंपोनेंट के कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और क्विज दे रहे हैं चैप्टर वाइज, और फुल लेंथ मॉक्स भी हैं और वीकली मेंटर टॉक भी है। दोस्तों सेकंड कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस, जो कि यूपीएससी वाले बच्चों के लिए जनरली जिनका जनरल स्टडीज और क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है लेकिन उनको स्पेशल कंपोनेंट का कोर्स चाहिए, तो ये कोर्स उस तरीके से डिजाइन किया गया है। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जहां पर हम आपको हर एक कंपोनेंट के सिर्फ क्विजेस प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद फुल लेंथ मॉक्स एंड वीकली मेंटर टॉक। एंड दोस्तों अगेन हमारा पर्पस सिर्फ कोर्स सेल करना नहीं है, हमारा पर्पस है आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर कंटेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको एक ऐसी गाइडेंस भी मिलेगी जो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपके काम भी आएगी। तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके कोर्सेज चेक कर सकते हैं, उनके प्राइस चेक कर सकते हैं और डिस्काउंट भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।